शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च। आज दोस्तों क्लास 11th का यहाँ देख सकते हैं, क्लास 11th का आर्ट्स कॉम में क्या करेंगे, आंसर के यानी कि अच्छी तरीके से आंसर को मिलाने के प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसका आपका यहाँ देख सकते हैं ज्योग्राफी का, और ये आपका ऐच्छिक सब्जेक्ट है और वार्षिक परीक्षा आपका 2025 एनुअल एग्जाम है। ठीक है, तो बिना देर करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका देखिए, ये आपका सेकंड सिटी में है, देख सकते हैं। चलिए अब मिलाते हैं आपका क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये आर्ट्स कॉम से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आपका 1 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपको डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा गौर कीजिए दोस्तों। यहाँ निम्नलिखित विशेषताओं में से किसको भौतिक विशेषता कहा जा सकता है। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका डी ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा, जनसंख्या भूगोल आपका भौगोलिक शाखा में क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपको क्या हो जाएगा कि 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, यहाँ देखिए कह रहा कि प्रकाश की चाल कितनी है। ठीक है, तो 5 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 3 लाख किलोमीटर सेकंड में। ठीक है, चलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए यहाँ देखिए गौर कीजिएगा दोस्तों। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम बाह्यांड की विस्तृत अवस्था का प्रमाण देने वाला था। ठीक है, तो 6 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एडविन हब्बल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पृथ्वी का अर्धव्यास है, पृथ्वी का अर्धव्यास है। चलिए तो 7 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बेसाल्ट प्रवाह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 10 नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप तरंग अधिकारी विनाशकारी है। तो 10 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि धरतालीय तरंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। तो 11 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्रोड। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया? तो 12 नंबर का सही आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि क्या है इसमें, हाँ, टूजो विल्सन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 नंबर क्या करा, देखिए, महा सॉरी हाँ महाद्वीपीय विस्थापना सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर दोस्तों का सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड वेंगर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है यहाँ, आपका निम्नलिखित में से कौन एक लघु प्लेट है? ठीक है, तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्थल रूपों में कौन वायु अपर्दन द्वारा निर्मित नहीं है? तो 15 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों आप क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भूस्तंभ। चलिए 16 नंबर को क्या करा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित होता है? तो 16 नंबर का सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यानी कि ड्रमलिन कहता है। चलिए अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। नदी की किस अवस्था में जल प्राप्त का निर्माण होता है? तो 17 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए युवा अवस्था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन नदी द्वारा निर्मित नहीं है? तो 18 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बरखान। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, किस देश में कास्ट क्षेत्र स्थित है? तो 19 नंबर का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण से होता है? ठीक है, तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बीच। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, निम्न गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? ठीक है, तो 21 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए, कौन वायुमंडलीय परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो 22 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है कि सूर्य के आने वाले किन किरणों को ओजोन परत सोख लेती है? तो 23 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पराबैंगनी किरणें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कर रहा है यहाँ, देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन पौधे के लिए आवश्यक है? तो 24 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए, किस आकांक्षा, हाँ यहाँ थोड़ा, हाँ, आकांक्षा 21 आकांक्षा पर 21 जून की दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, तो 25 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री यहाँ हर सौ से कोई होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं
26 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या करा। वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। तो 26 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बढ़ते हैं क्या करा। आगामी सौर विकिरण को कहा जाता है। तो 27 नंबर का करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका सूर्य तप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगर 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। तो 28 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि जुलाई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन वाताग्र का एक प्रकार है। तो 29 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन को। यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर होगा। ठीक है, 1 किमी की ऊंचाई पर वायुदाब होगा। ठीक है, तो 30 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, यानी कि आपका 900 मिलीबार। ठीक है, क्या हो जाएगा, 900 मिलीबार। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः होता है। तो 31 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्युत रेखा के निकट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या होगा। 32 नंबर, किस प्रदेश में पछुआ पवने बहती है। तो 32 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, मध्य आकांक्षीय प्रदेशों में। ठीक है, अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जलवाष्प का जल में परिवर्तन कहलाता है। तो 33 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संघनन। ठीक है, अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वर्षा का एक प्रकार है। तो 34 नंबर करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन आकाश में सबसे ऊंचा बादल है। तो 35 नंबर का करेक्ट है दोस्तों आपका ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, पक्षाब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो 36 नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आर्गन। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन हिम नदी से संबंधित है। तो 37 नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेषशिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो 38 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, मित्र सागर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति जानी जाती है। ठीक है, तो 39 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ज्वार के रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए जैव विविधता समृद्ध है। तो 40 नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित देशों में से किसका क्षेत्रफल भारत में बड़ा है। ठीक है, तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्या होगा, चीन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से कौन भारत का मानक देशांतर है। ठीक है, तो 42 नंबर करेक्ट है दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 82 डिग्री पॉइंट में 30 पूर्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं
43 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश है? ठीक है, तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि चीन भी है, म्यांमार भी है, नेपाल भी है, इनमें से सभी। ठीक है, 43 नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक है, तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका 7वां। ठीक है, अब बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या है 45 नंबर क्वेश्चन, अंडमान को निकोबार से कौन जल क्षेत्र अलग करता है? तो 45 नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, यानी कि 32 पॉइंट क्या है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो 47 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपको क्या हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। देखिए निम्न में से किस पहाड़ी श्रृंखला में डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो आपका 47 नंबर का 48 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। देखिए अगर 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है? तो 49 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। देखिए किस राज्य में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है? तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों का ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा विरहित हिमालय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तापी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को। देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन भ्रंश घाटी में बहती है? तो 53 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नर्मदा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 54 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक है? तो 54 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। देखिए अगर 55 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो 55 नंबर का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा देव प्रयाग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या रहा, देखिए धुआंधार जल प्राप्त किस नदी पर है? तो 56 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नर्मदा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, कौन से महीने मानसून की वापसी के लिए जाने जाते हैं? तो 57 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपको क्या हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ कहाँ चला गया, हाँ देखिए यहाँ निम्नलिखित में अधिकतम वर्षा का क्षेत्र कौन है? तो आपका 58 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेघालय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 59 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है,
निम्न में से कौन मानसून से संबंधित है? ठीक है, तो 59 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। अब बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर 60 नंबर क्वेश्चन, कौन वृक्ष मानसून वन में पाया जाता है? तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ये और भी दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए? तो 61 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 33%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 62 नंबर क्वेश्चन को। देखिए राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है? ठीक है, तो 62 नंबर का राइट, सॉरी यहाँ 62 क्या हो जाएगा? आप बताइएगा 62 नंबर, यहाँ 62 का आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी है? ठीक है, तो 63 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि खादार। चलिए अब बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को। देखिए गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 64 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को। देखिए निम्न में से कौन काली मिट्टी का स्थानीय नाम है? ठीक है, तो 65 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं रेगुड़। ठीक है, चलिए देखिए 66 नंबर क्या, देखिए किस राज्य में बाढ़ कम आती है? ठीक है, तो 66 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन, यानी कि बिहार। चलिए बढ़ते हैं अब हम 67 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किसमें माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो 67 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बाह्यपुत्र। ठीक है, 68 नंबर क्या कर, देखिए किस राज्य में शीत ऋतु में बाढ़ आती है? तो 68 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तमिलनाडु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या कर रहा है, देखिए बर्फनी तूफान, यहाँ ब्रैकेट देख क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा है आपका बिलिजाई किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है? तो 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय। चलिए बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है, कौन राज्य भूस्खलन के लिए अधिक संवेदनशील है? ठीक है, तो 70 नंबर का करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तराखंड। चलिए उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।